नमस्कार, छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हमें विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जो कि राजस्थान की दोस्तों सबसे शानदार और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली स्वास्थ्य संस्था है। दोस्तों, यहाँ हम मिलेंगे आज दो दिन पहले विकास सराफ, जो ये चेहरा आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले ये नए अध्यक्ष बने हैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के। और यहाँ इनके बगल में बैठे हैं दयानंद जी खोखेवाला, जो कि 2 वर्ष पूरे कर चुके हैं। शानदार कार्यकाल रहा इनका विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में। तो दोनों से ही हम आज कुछ जानेंगे, सवाल पूछेंगे। सबसे पहले बधाई देते हैं विकास जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो आपको कैसा फील हो रहा है विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का अध्यक्ष पद संभालते हुए? थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा तो लग ही रहा है, इसके माध्यम से मैं थोड़ी जन सेवा कर पाऊँगा, ये तो है, लेकिन थोड़ी जिम्मेवारी भी ज़्यादा है। तो चार्ज संभाल लिया क्या आपने? चार्ज में ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं होता है। अध्यक्ष साहब 2 दिन के बाद में हम इनको विदाई पार्टी देंगे, उसके बाद में मैं विधिवत रूप से यहाँ इस चेयर पे बैठ जाऊँगा। वैसे ही यहाँ की परंपरा ये रही है कि जिस दिन अध्यक्ष बना दिया जाता है उस दिन से उसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। हाँ, चार्ज वाला कोई सिस्टम तो यहाँ पे चार्ज जैसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल पोस्ट थोड़ी है, सेवा का काम है, तो यहाँ कोई फॉर्मेलिटी जैसी बातें नहीं है। विकास जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि राजस्थान की बहुत बड़ी संस्था ये इसे माना जाता है? चुनौती सब जैसा कुछ नहीं है, ये एक सेवा है, और सेवा, चुनौती और सेवा दोनों को अपने अलग अलग शब्द हैं, इनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। ये सेवा का काम है। आप जितनी ज़्यादा यहाँ पे सेवा देंगे, वो आपको खुद को मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप और अच्छा करेंगे। आपको ये हैवी लगने लग गया तो आपके लिए चुनौती हो गई। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मेरे लिए सेवा है, चुनौती नहीं है। आपने कुछ निर्धारित किया होगा क्या, कुछ नया हटकर दयानंद जी खोखेवाला से के अलावा जो है क्या नया हटकर करने का आपका प्रोग्राम है? देखिए, दयानंद जी, उससे पहले हमारे यहाँ बहुत से अध्यक्ष रहे हैं, सब ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग काम किया है। मेरा यहाँ पे जो मैंने जो सोचा है वो है कि यहाँ का इंटरनल जो बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ बोल के कोई कमी नहीं है। कुछ इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो हम फुलफिल करेंगे। प्लस जो ये बिल्डिंग है, ये अभी थोड़े नए टाइम के हिसाब से थोड़ा सा इसको मैं अंदर से, इसको आप मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, थोड़ा इसको अंदर से इसका मैं काम करवाना चाहता हूँ, जिससे कि अब जो पेशेंट आए उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। वो बहुत ज़रूरी है आजकल। बिल्डिंग के अंदर इतने रूम हैं कि हम आगे 5 साल भी नहीं बनवाएं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी अभी एक डायलिसिस मशीन मेरा मन है कि हम जल्दी से जल्दी इसमें लगाएं। प्लस यहाँ पे थोड़ी फैकल्टी की कमी है, तो दयानंद जी ने भी पिछली बार कोशिश की थी, तो मैं इसमें और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि फैकल्टी इसमें बढ़े। फैकल्टी इसमें ये संस्था जो है, ये भादरा का हार्ट है। आप भादरा के अंदर जब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और हैं, वो फैसिलिटीज़ और वो फैसिलिटी दे सकते हैं, वो सेवा नहीं दे सकते। ये संस्था सेवा देती है, ये संस्था हमेशा सेवा देती है। यहाँ पे जितने ज़्यादा डॉक्टर होंगे उतने ही यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा होगा। रात को 2 बजे आपको सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद के अंदर आने से फर्स्ट एड तो मिल जाएगा, और आप कहीं जाएं तो आप बोल नहीं सकते कि वहाँ फर्स्ट एड आपको मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि ये गांव की संस्था है और यहाँ पे ये सेवा के उद्देश्य से बनी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे फैकल्टी है वो बढ़े, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे फैकल्टी बढ़े। मेरा फर्स्ट जो रहेगा वो यही रहेगा। चलो, दयानंद जी खोखेवाला भी हमारे पास हैं, उनसे भी एक सवाल जान लेते हैं। दयानंद जी, आप 2 साल तक यहाँ अध्यक्ष रहे हैं और बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय जब आपने इस संस्था को संभाला था, तो कैसा आपका अनुभव रहा और क्या फील करते हैं अब जब आप इस संस्था का पदभार छोड़ चुके? देखिए, वैसे तो मैं इस संस्था से 1994 से जुड़ा हूँ, और संस्था के बराबर में जो भी संस्था के प्रोग्राम रहे हैं उसमें मैं पहुँचा हूँ, और दिल से इस संस्था से जुड़ा हूँ। क्योंकि मेरा जो सर्किल है ना, वो पूरा इस संस्था से जुड़ा हुआ है। उस सर्किल के माध्यम से मैं इस संस्था से शुरू से जुड़ा हूँ, और मेंबर तो मैं अभी 2015 में बना था, उससे पहले मेंबर नहीं था। 1994 के अंदर संस्था के अंदर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि हम दयानंद खोखेवाड़े को इस संस्था का मेंबर बनाते हैं, और मेरे पास लेटर भी गया था। तो मैंने
उनको जवाब दे भी आपने बहुत, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरे बारे में इतनी ऊंची सोच की है, लेकिन मेरी आज इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं इतनी बड़ी संस्था का मेंबर बनूँ। तो मैंने उस समय ये कहा कि मैं मेंबर तो नहीं बनूँगा, लेकिन मेंबर से कम कभी काम नहीं करूँगा। तो मैंने मेंबर से कम कभी संस्था के लिए काम नहीं किया। 2015 में मेरे को मेंबर बनाया गया। और जहाँ तक अध्यक्ष पद का सवाल है, 2 साल पहले, करीब 2.25 साल पहले मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मैं कहीं दौड़ में नहीं था और मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं इस संस्था का मैं अध्यक्ष बनूं, क्योंकि मैं तो एक गौ की सेवा करने वाला, पक्षियों की और पशुओं की सेवा करने वाले में था। तो लेकिन संस्था के मेंबरों ने मुझे इस संस्था का अध्यक्ष बनाया और मुझे मनुष्य की सेवा करने का मौका मिला, इंसानों की सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए मैं संस्था के सभी मेंबर्स का आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था। चुनौती की जहाँ तक सवाल है, अभी विकास ने कहा, आदमी काम करता है, अगर उसको वजन मान लेता है तो वास्तव में वो चुनौती है, अगर उसको सेवा मानता है तो चुनौती नहीं है। तो मैंने 2 साल, 2.25 साल यहाँ सेवा के रूप में काम किया और काम करके मुझे बड़ा आनंद महसूस हुआ भी मैंने एक अच्छा कार्य किया। जब भी मैं विवेकानंद हॉस्पिटल से घर जाता था तो मुझे अच्छा फीलिंग होता था। यहाँ लोगों से मिल के, लोग मेरे पास आते थे, मैं लोगों की दिखाने की और की उनके बारे में जानकारी लेता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत अच्छा लगा। और 2 यहाँ कोरोना की लहर आई मेरे टाइम के अंदर, तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो टाइम था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। उसके अंदर जो महावीर जी ने सेवा दी और हमारे सदस्यों ने मेरा सहयोग किया, वो भी एक अनुकरणीय है। आज ऐसी हालात थी यहाँ कोरोना के टाइम में, पेशेंट को उनके घर वाले छोड़ के चले जाते थे, संभालते नहीं थे, लेकिन हम लोग उस पेशेंट तक पहुँचते थे और उनकी सेवा करते थे। उसके अलावा शासन और प्रशासन हमारे खिलाफ था। कोरोना के टाइम के अंदर जो शासन और प्रशासन में पूरा खिलाफ था। उसका रीज़न पता नहीं उनकी क्या सोच थी। तो उस व्यवस्था के अंदर हमने लोगों की बहुत अपार सेवा की। और मेरे पास CMHO का फ़ोन आया, दयानंद जी हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं आपकी संस्था के बारे में 2 शब्द कहूँ। आपने जो काम किया है वो शायद हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में किसी ने नहीं किया। अगर आपका हॉस्पिटल नहीं होता तो हमारा जिला हॉस्पिटल ना वो बंद हो जाता। आपने सबसे ज़्यादा तो भर्ती मरीज किए, सबसे कम रेफर किए आपने, सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर यहाँ काम में लिए, सबसे कम कैजुअलिटी आपके यहाँ हुई, क्योंकि हमें तो रिकॉर्ड भेजना पड़ता दिन में 3 बार। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पेशेंट भर्ती हुए, सबसे कम रेफर किए गए, सबसे कम कैजुअलिटी हुई, सबसे ज़्यादा ठीक होकर अपने घर पे गए। ये हमारे लिए, भादरा के लिए एक सौभाग्य की बात। आपको फिगर याद है तो कितने लगभग कोरोना के पेशेंट यहाँ से ठीक होकर गए थे? मैंने फिगर तो लिया नहीं, लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा कोई 350 रेमडेसिविर लगे थे। अच्छा, 350 रेमडेसिविर उनके लगते हैं जो क्रिटिकल केस होते हैं। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि एक टाइम में जिस दिन भी जब कोरोना चला और उसके बाद में जब कोरोना अपने पीक पे था और उसके बाद जब डाउन हुआ, हमारा हॉस्पिटल कभी खाली नहीं हुआ। रोज़ाना आप कितनी संख्या तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, लेकिन रोज़ाना की बात है तो 50+ रहते थे और रोज़ाना 100 सिलेंडर रखते थे। 100 सिलेंडर यहाँ पे कम से कम भी 20-25 दिन 30 दिन तक 100 सिलेंडर लगे। उस मारामारी में भी कुछ दानदाता भी देखे जाते थे, विवेकानंद हॉस्पिटल अपने लेवल पे भी करता था। लेकिन यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि 50+ तो रहते ही थे, 50+ पेशेंट तो हर टाइम रहते थे यहाँ पे। और आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि 80, 60, 90, 100 सिलेंडर हर दिन लग रहे थे यहाँ। विकास जी, आपके लिए भी एक चुनौती मैं ये मानूंगा, जैसा कि दयानंद जी खोखेवाला ने बताया, 2 लहर कोरोना की और ज़बरदस्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वैसी तीसरी लहर की आशंकाएं विशेषज्ञ जता रहे हैं और संभवतः आपके कार्यकाल में न आए लेकिन आ सकती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा नहीं आए। आएगी तो ये चुनौती है तो हम लोग इसको स्वीकार करेंगे, अपना काम करेंगे, 100% देंगे। वैक्सीनेशन को कितनी बड़ी रात मानते हैं आप? बहुत बड़ी। मैं अभी थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर सुनील हैं दिल्ली से, वो मुझे बता रहे थे जो आदमी वैक्सीनेटेड हैं, जो भी हैं वैक्सीनेटेड, फर्स्ट और सेकंड डोज, फर्स्ट लगी है उसके ऊपर भी इफेक्ट है, उसको कोरोना हो रहा है लेकिन कोरोना जो है वो उसके लिए डेंजरस नहीं है। सेकंड जो है वो उसको भी कोरोना हो रहा है, उसके लिए भी डेंजरस नहीं। मैं ये मानता हूँ कोरोना एक नई बीमारी है जो हमारे शरीर अपनी अंदर, यहाँ एक और बीमारी आ गई है
उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन लगाने से उसकी जो पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है। वो एक जस्ट एक आप ये बोल सकते हैं उसको बुखार हो गई, उसको एक कोरोना बुखार हो गई ये भी बोल सकते हैं, या उसके सिम्टम्स कोरोना वाले हो सकते हैं। 99 पॉइंट समथिंग और प्लस हैं उसके अंदर तक ये कारगर है। तो अपने बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन का फ़र्क तो रहेगा। और मैं फिर ये कहता हूँ आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से कि वैक्सीनेट करवाएं, बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आपको चांस मिलता है, जो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से वैक्सीनेशन के लिए टाइम ज़रूर निकालें। आप बिज़नेस कर रहे हैं ठीक है, आप कोई नौकरी कर रहे हैं ठीक है, वो सब आपको करना है, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ये आपको रियल के अंदर आप मतलब इसका आगे भी अपने को बहुत फ़र्क रहेगा। और मैं ये मानता हूँ जो थर्ड वेव है वो मैंने जो डाटाज पढ़े हैं उसके अंदर ये बोला गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.25 लाख तक केस आएंगे इंडिया में। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न यही रहेगा कि बहुत से लोग वैक्सीनेटेड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने बहुत शानदार बात बताई है और अपनी तैयारियां भी एक प्रकार से बता दी है लोगों को। यहाँ के क्षेत्र के लोग जो है जिनको अगर आशंका है ऐसी, तो विकास जी इसके लिए तैयार है विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के साथ। दयानंद जी भी हैं, पूरी टीम तैयार है। हाँ, तो मैं दयानंद जी से एक चीज़ जानना चाहूँगा। दयानंद जी, आपने पद जब छोड़ा है तो क्या आपकी इच्छा ये नहीं हुई कि एक योजना और बना जाए? देखो, ये संस्था है, इसमें 2 साल का पीरियड होता है और मेरे कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी थी, घर वालों का भी थोड़ा प्रेशर था, कुछ हमारे मेंबर्स थे उनके अंदर भी मैंने सामंजस्य बनाने के लिए ये पद छोड़ा है। भी इस संस्था के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, कोई राजनीतिक बात, क्योंकि मैं हूँ प्योरली राजनीतिक आदमी। तो मैंने संस्था हित में मेरी मर्जी से पद छोड़ा है। और मैं अगर ये चाहता तो हो सकता है इसके अंदर कुछ विवाद हो जाता या मैं दोबारा बन जाता, लेकिन मैंने पहले ही भाई का नाम 2 दिन पहले निकाल के हमने तय कर दिया था। एक बात आप दिल से स्वीकार करेंगे, क्योंकि देखो मैं भी यहाँ 92 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और दयानंद जी ये संस्था जो है वो गांव राम की संस्था मानी जाती है, यहाँ भी गुटबंदी है, इस चीज़ को आप स्वीकार करेंगे? देखो, गुटबंदी तो आजकल घर के अंदर भी है। ये तो संस्था है, 2-4 आदमी है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा हमने देखा था जैसे आप अध्यक्ष थे और आपने इतना शानदार कार्य इस क्षेत्र में किया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। आपने बहुत सुधार किए इसमें, लेकिन प्राय हमने देखा कि जो संस्था के सदस्य थे उनमें से कुछ एक सदस्य ही रोज़ाना आते थे, बाकी सदस्य यहाँ नहीं आते थे। तो ये हमें एक रीज़न लगा बेटा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कुछ एक सदस्य ही मेरे एंटी थे और बाकी सब मेरे साथ थे और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। जब भी मैंने कॉल किए, किसी भी परिस्थिति में लोग आए हैं मेरे सदस्य, मुझे को फुल सपोर्ट किया है। 1-2 व्यक्ति, कुछ नहीं, 1-2 व्यक्ति मेरे खिलाफ थे और वो भी राजनीतिक कारणों से। हमारा कोई वैसे विवाद नहीं है, मैं बीजेपी से रहता हूँ, दूसरे पार्टी से, उस चक्कर में 1-2 व्यक्ति, और वो भी मेरे उनसे पुराने संबंध खराब है। ये हॉस्पिटल का मामला नहीं है ये कोई, क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी भी हैं और संस्था को संभाल चुके हैं। मैं विकास जी आता हूं आपके पास। विकास जी, एक बार आता हूं मैं दयानंद जी से वो इम्पोर्टेंट सवाल कर रहा था, क्योंकि आप अनुभवी भी हैं और 2 साल तक शानदार तरीके से संस्था को संभाला है। क्या विकास जी का आप योगदान पूरा करेंगे? विकास अध्यक्ष है ही नहीं। अच्छा, अध्यक्ष साहब ही है। नहीं, ये तो ये हमने बैठ के तय किया है भी हम सब मिल के काम करें। इसको मैंने, क्यों, ये बिजी आदमी, मैं फ्री आदमी हूँ, मैंने कहा तू तो कभी कभार हमें आके दर्शन देते रहिए, काम हम संभालेंगे सारा। चलो, हाँ विकास जी, आप क्या कहते थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि संस्था के अंदर जो दयानंद जी कह रहे हैं ये राजनीतिक बात है। मैं आपको बताता हूँ, मतभेद होना संस्था के हित में होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा संस्था की मामला नहीं है, मेरे पर्टिकुलर है, संस्था के लिए नहीं है। मतभेद होना कुछ भी गलत नहीं है। संस्था के प्रोग्रेस के लिए कोई मतभेद हो, मैं ये करवा रहा हूँ, वो आप आगे दूसरी चीज़ के लिए बता रहे हैं, तो हो सकता है आप सही। ये सब ये चलती रहती है संस्था में, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जितना ये बता रहे हैं उतना भी मतभेद संस्था में नहीं था, थोड़ा बहुत तो हर संस्था में होता है, इतना भी नहीं। जितना आप बता रहे हैं उतना मतभेद हमारी संस्था में नहीं। नहीं, आपने शब्दों से अच्छी गहराई पकड़ के अंदाज़ा लगाया है और उल्टा मेरे ऊपर सवाल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं विकास जी आपको कहूँगा कि अगर ऐसा हो तो उससे फ़ायदा ही होता है। अध्यक्ष एकदम चौकन्ना रहता है, सतर्क रहता है, कार्य ज़्यादा क्षमता के साथ करता है। आप नहीं मानते? मैं यही बोल रहा हूँ, ये हमारी संस्था के अंदर देखिए, यहाँ पे 20-25 मेंबर हैं। मैं इसके अंदर 2 बात है, आपने जो बात की है, एक तो संस्था के हित में लड़ाई लड़े, एक इंडिविजुअल किसी के साथ कोई बात हो तो उसमें संस्था नुकसान में जाती है। आज अध्यक्ष कोई काम करता है, इंडिविजुअल अध्यक्ष के साथ कोई लड़ाई है तो संस्था में नुकसान होता है। अरे एक संस्था के लिए काम करने वाले व्यक्ति, उनमें कोई
विवाद होता है, मैं उसको विवाद नहीं मानता। वो ज़रूरी है। मैं गौशाला संभाला हूँ 15 साल से, हमारे आपस में बहुत चीज़ पर डिस्कस होती है और मैं डिस्कस होना संस्था में सबसे बढ़िया मानता हूँ। आज मैं कुछ कर रहा हूँ, विकास बोल नहीं रहे कि यार भाई साहब करे गए, आप कहा विरोध माना, विरोध नहीं। आज मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो विकास का फर्ज है, भाई साहब ये काम आप ऐसे मत ऐसे करो। हो सकता है मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं गलत करता हूँ। मैं संस्था के काम के अंदर कोई विवाद हो, वो कोई वाद विवाद होता है, मैं उसको गलत नहीं मानता, उसमें रिजल्ट निकलता है। हमारे गौशाला के अंदर हमारी बहुत बातें होती है बैठ के, लेकिन हम उसको स्टॉप कर देते हैं, दूसरे दोबारा चर्चा करते हैं, फिर जो फैसला होता है सबका वो कर लेते हैं, उसका रिजल्ट निकलता है। उसका हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। दयानंद जी, अच्छा हुआ हम आए तो वैसे इत्तेफाक से ऐसे आए थे कि संस्था के अध्यक्ष अगर नव निर्वाचित अध्यक्ष है वो मिल जाए तो हम उनसे बात करेंगे, और हमें बोन्स मिला, आप भी मिले। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, और क्योंकि आप काफ़ी समय से संस्था को संभाल रहे हैं, और हमारा जो सवाल होता है पत्रकारों का, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि पत्रकारों के कोई सवाल नहीं होते, वो सवाल जनता के होते हैं। और जनता की एक जिज्ञासा है। हमने जहाँ तक मैं 92 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और लोगों की बराबर एक चीज़ें मैं सुन रहा हूँ कि ये संस्था जब प्रारंभ हुई थी तो दरिद्र नारायण कोष का जो प्रमुख टारगेट था और उसी के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस संस्था की पुनीत सेवाएं प्रारंभ हुई थी। और इस दरिद्र नारायण कोष की मैं थोड़ी कंडीशन आपसे जानना चाहूँगा, और वर्तमान में आपके समय में उसमें कैसा कार्य हुआ, और अब आप उस कोष को विकास सराफ को जब सौंप रहे हैं एक प्रकार से आधिकारिक रूप से विकास जी काम करेंगे, तो उसकी स्थिति क्या है? देखिए, दरिद्र नारायण कोष हमारे संस्था में हुआ करता था, लेकिन करीब 10 साल से वो कोष खत्म हो गया। उसके बाद दरिद्र नारायण कोष के लिए कोई पैसे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं, गरीब लोग आते हैं, और जो सिस्टम बनता है उसके अंदर हम अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से उसमें रिबेट करते हैं। वो दरिद्र नारायण कोष हमारा कोई है नहीं, लेकिन संस्था में आए हुए लोगों को, गरीब लोगों को हम जितना हो सकता है बिल के अलावा कोई डिबेट कम करना पड़ता है वो करते हैं उसकी हैसियत के हिसाब से। नहीं, ये करते हैं, हमने देखा भी है और हमने सुना भी है, और कुछ संतुष्ट लोगों से हमने बातें भी की है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस चीज़ के, जिस उद्देश्य के लिए संस्था की शुरुआत हुई, वो चाहे अल्प संख्या में ही सही उसको रखा जाए, और उसमें से भी कुछ विधि विधान पूर्वक आप जो है जनता की सेवा हो सके? दरिद्र नारायण कोष हुआ करता था, उसके बाद वो पैसे वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद इसके की ज़रूरत नहीं समझी इन्होंने, संस्था के पदाधिकारियों ने भी। जो लोग आते हैं तो पैसे देने में सक्षम नहीं है तो उनको हम अपने हिसाब से उसको उनकी रियायत करते हैं। किसी प्रकार का ओपिनियन आपको कस्बे से नहीं मिलता है? ऐसी बातें हमारे सामने आती है कि ये संस्था का जो दरिद्र नारायण कोष है वो होना चाहिए था। कोष होना चाहिए था, वो था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ कोष। उसके बारे में किसी ने ऐसी ज़रूरत भी महसूस नहीं की कि जो लोग आते थे उनको हम रियायत करते हैं, अब भी करते हैं। कोष हमारे पास नहीं है, फिर भी हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, पैसे कम करते हैं उसके। दयानंद जी, आपने निर्माण भी अच्छा करवाया है, और आप एक प्रकार से दान डोनेशन लाने के लिए आपको महारत हासिल है, तो उससे आप कितने संतुष्ट हुए? मैं भादरा शहर से, भादरा के प्रवासी से इतना संतुष्ट हूँ कि मैंने आज तक जब गौशाला संभाली थी उसके बाद जो मन बनाया अभी ये काम हमने करना है, उसकी अगले दिन कार्रवाई शुरू हो गई। मैंने किसी को भी फ़ोन कर दिया, भाई साहब ये काम करें, इतने पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने तुरंत आम भर ली। ये गॉड गिफ्ट है, मेरी नहीं है, ये कोई मालिक का मेरे आप आशीर्वाद है। आपको भक्त है शायद, ये भी एक रीज़न। ये कुछ भी हो, मालिक का आशीर्वाद है। जो भी काम मैंने सोचा है वो काम पूरा हुआ है। चलो विकास जी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे डोनेशन किसी भी संस्था का बहुत मजबूत आर्थिक पक्ष होता है और उसके बिना वो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसके ऊपर आपकी क्या योजना है? डोनेशन संस्था में आता रहा है और आता रहेगा। दयानंद जी का इंडिविजुअल रोल हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी संस्था में डोनेशन आया है, मेरे बाद भी आएगा, इनके बाद भी आएगा। डोनेशन संस्था में रुकता नहीं है। भादरा के लोग जो बाहर रहते हैं, मेरे पास अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि बताइए आगे क्या कुछ है क्या, तो वो लोग मुझे जानते नहीं हैं। जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं वो संस्था को जानते हैं और संस्था को डोनेशन देते हैं। बहुत बड़ा संस्था भादरा के, अब आप अभी दरिद्र नारायण का बोल रहे थे, दरिद्र नारायण, ये संस्था दरिद्र नारायणों की मदद कर रही है। आपके पास जो फीडबैक आती है वो सोशल मीडिया के थ्रू आती है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाल की खाल निकाल रहे होते हैं, जैसा संस्था ने किया नहीं है, सिर्फ उन्होंने सोचा हुआ है कि ऐसा हो गया होगा और वो लिख देते हैं। आजकल प्रेस को आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी लोग सोशल मीडिया पे लिख देते हैं।
वो ही लोग इस बातों को फैलाते हैं। यहाँ पे कोरोना टाइम में बहुत से मरीजों के बहुत से रुपए छोड़े गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई लिख के उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहते कि इसके इतने छोड़ दिए गए, इस गरीब के इतने छोड़ दिए गए, या उसके लिए हम लोगों ने ऐसे कर दिया। ये सब बातें हम लोग लिखना नहीं चाह रहे। अगर अनऑफिशियली मुझसे पूछे तो उनकी तादाद सिर्फ कोरोना में मोर देन 100 है। इतने लोगों का हम लोगों ने पैसे छोड़े हैं। उसके बाद में भी संस्था के लिए ये बोला जाता है कि ये वैल्यू भूल गई है। तो आप देखिए संस्था के ये जो कॉलेज हैं, मैं भी कॉलेज चलाता हूँ, स्कूल है, वो सब सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं। आप उनको नहीं बोल रहे कि आप इतने पैसे क्यों ले रहे हो। यहाँ पे डॉक्टर हैं, 40 आदमी का स्टाफ है, उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो संस्था के आज भी इतने कम हम लोगों ने प्राइस रखे हैं, और जो भी होगा हम करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे अगर होता है तो। जो आप ट्रस्ट की बात करते हैं कि मेरे पास भी कुछ लोग कल आए थे कि ये ट्रस्ट है, आप क्या। ट्रस्ट का मतलब ये है कि हम अपनी पॉकेट में हम जो ट्रस्टी हैं वो एक पैसा नहीं डालते हैं। यहाँ पे चाहे हमारे पैसे की बीतते हैं, ये ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का काम ये होता है, जो यहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी बोल दो आप इसको, ये जनता के लिए। हम अपने लिए पैसे नहीं कमा रहे हैं यहाँ पे, हम इस हॉस्पिटल के लिए पैसे कमा रहे हैं, उसको ट्रस्ट बोलते हैं। अगर मैं पेड होता, मैं पैसे घर लेके जाता, तो ये ट्रस्ट नहीं है। दयानंद जी पेड होते, पैसे लेके घर जाते, तो ये ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि हम संस्था में कमा के संस्था में लगा रहे हैं, इसलिए ये संस्था है। तो यहाँ पे डॉक्टर कैसे आएंगे? अगर हम कहेंगे आप आइए तो ट्रस्ट है, आप तो आ जाइए, सिर्फ सेवा कर दीजिए, तो कौन आएगा? डॉक्टर बना है, उसको चाहिए। तो ये जनता को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि ये जो ट्रस्ट है, ये सही में ट्रस्ट है, इसमें कोई ट्रस्टी इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा। जनता की सेवा के लिए 24/7 हम लोग हैं। विकास जी, कोरोना के टाइम में लोगों ने शिकायत की थी, तो उस समय हनुमानगढ़ से DSO आए थे, पूरी हमारी फाइल लेके गए थे टोटल सिस्टम की, और उन्होंने देखा जो गवर्नमेंट के रेट है निर्धारित किए हुए, उन रेटों पर हमारी डिबेट देखी, तो उन्होंने कहा यार वो वास्तव में काबिल तारीफ समाज सेवी हो। पूरी फाइल शाम को वापस उठ गए, वो सारा बस्ता गुड करके। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इससे अपने आप में साबित होता है कि संस्था अपने उद्देश्य में कामयाब है। यानी किसी का बिल 50,000 रुपये का था, वो कह रहा मेरे पास 40,000 रुपये, 40 दे दे, उसने कहा 30 है, 30 दे दे। नहीं है तो कोई बात को नहीं दिए, उसको संस्था को दिए, इकट्ठे करके दिए, उसके अंदर से इकट्ठे करके दिए, संस्था को दिए। अच्छा दयानंद जी, एक क्योंकि आप पुराने अध्यक्ष भी हैं, अभी चार्ज आपने छोड़ा ही है, फिर भी आप संस्था के सदस्य हैं और सेवा करते रहेंगे। एक प्रवासी जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो बाहर बैठे कहाँ अन्य राज्यों में, हमारे साफ संदेश के माध्यम से भी मैं आपको बता दूं कि 40 लाख दर्शक हमारे जो है क्रॉस होने वाले हैं आजकल में ही। तो सभी लगभग स्टेटों में हमारे चैनल को देखा जा रहा है, और प्रवासी विशेष रूप से साफ संदेश देखते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो प्रवासी है? मैं तो उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी जो जन्मभूमि है उसका भी ध्यान रखें, और वैसे प्रवासियों का पूरा सहयोग रहा है भादरा को। जब भी हम विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के लेटर पेट भी कोई कॉल करते हैं भादरा के प्रवासियों को, तो उनका वास्तव में है ना अच्छा सोच रहती है, कुछ न कुछ संस्था के लिए देते रहते हैं और एडवाइस भी देते रहते हैं। अच्छा विकास जी, आप नए अध्यक्ष हैं, आप क्या मैसेज देंगे प्रवासियों को? जो दयानंद जी ने कहा, मैं भी बोल रहा हूँ अपना। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा वो सहयोग देते ही हैं, और आगे भी हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं। उनके कारण ये संस्था ये भी है। आप गौशाला भी लीजिए, टाइम पे ये इन लोगों ने भादरा को हमेशा संभाला है। और मैं आपको कुछ लोगों के नाम बता सकता हूँ जो बेचारे फ़ोन करके कहते हैं बताइए कहीं पैसा चाहिए लगाना है क्या, कहीं पैसा देना है क्या, कोई कुछ करना है क्या। मतलब मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैं दो दिन मुझे बने हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला है कि हम लोग यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। तो मतलब आप उनका लेवल देखिए क्या है। संस्था में आगे भी वो सहयोग करते रहेंगे, यही मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। अच्छा विकास जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको तो पता ही है, सर्वविदित है, जैसे खोखे वाले का जो परिवार है, उनके दादाजी थे तेलूराम जी, ये एक प्रकार से विशुद्ध रूप से समाज सेवी परिवार रहा है और पूरा क्षेत्र इनको जानता है। और वैसे ही आपका परिवार भी, मैं दर्शकों को बता दूं, आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, और सत्यनारायण जी सराफ जो बैरिस्टर की उपाधि थी उनको, और भादरा नहीं पूरे भारत के क्षेत्र में एक स्वतंत्रता में उनका एक खास
योगदान रहा, उनके आप पुत्र हैं। तो दोस्तों आप दोनों को देख रहे हैं, एक समाज सेवी परिवार की पराकाष्ठा है तो दूसरा स्वतंत्रता सेनानी परिवार की पराकाष्ठा आप मान सकते हैं। तो अंत में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को इस नई संस्था की जिम्मेवारी पर? पहले तो आपने बताया 40 लाख आपके दर्शक हो गए हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको शुभकामना देता हूँ, जल्दी से जल्दी 1 करोड़ हूँ। दूसरा मैं उनको बोलूँगा जो बाहर से देख रहे हैं वो संस्था से प्रेम प्यार बनाए रखें, और जो भादरा में देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि ये संस्था आपकी भी है, पूरे गाँव राम की है। हम लोग आपकी तरफ से इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो संस्था के बारे में जो भी आप बोलें थोड़ा अच्छा बोलें। हर टाइम संस्था की मतलब जो सोशल मीडिया पे खिंचाई करते हैं वो थोड़ा कम करें। संस्था को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप लोगों को पूरी करनी चाहिए, ये सारी भादरा की जिम्मेवारी है। आप क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक प्रकार से आपने संस्था के अध्यक्ष पद से एक प्रकार से मुक्त हुए आप। देखो मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ, ये तो एक नाम, ये तो आपका बड़पन है। ये नाम चेंज हुआ है और कुछ नहीं है, तो फिर मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये है, दोनों आप देख सकते हैं, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष। कुछ बड़ा है, ये भी एक बहुत बढ़िया मैसेज है कि हम दोनों एकदम साथ में बैठ के बात करें। नहीं ये सौभाग्य है। ये मेरे में वजन बड़ा है पहले से। अच्छा, मैं खुद था ना, जो वजन कम था वजन मेरे पे ज़्यादा बड़ा है। मैं ये नहीं कहते कोई भी आप अध्यक्ष था ना, जब तो रोज़ आता था करता था, विकास बढ़ गया, आना जाना बंद कर दिया। मैं ये सुनना नहीं चाहता जब मैं आया यहाँ। तो एक चीज़ में आप दोनों ही बैठी है, जानना चाहूँगा, कुछ नया जब कोई होता है तो कुछ अमूल चूक परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन क्या रहेंगे विकास? नहीं, मैंने बोला ना आपको, मतलब यहाँ पे चेंज करने के लायक सेवा ही है। सेवा का स्तर बढ़ना। मैं बताऊँ जो सेवा हमारी का स्तर सोच थी बढ़ाना। ना सेवा का बिल्डिंग स्तर के बारे में, ये तो हमारी सोच थी, वो इनकी सोच है। सेवा का स्तर इंटरनल नहीं है ना इनका। हमारा पहला उद्देश्य है इस बिल्डिंग को, ये 4 ओपीडी रूम है, इसका रेनोवेशन करवाना। और दूसरा क्या है, सेवा के लिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती, सेवा का लेवल बढ़ाना। अगर ये कोरोना काल नहीं आता ना तो ये हो जाता सारा। सेवा का लेवल बढ़ाना है और सेवा भादरा के लोगों की सेवा करनी है। संस्था का मूल उद्देश्य है, जब भी से ये बनी है, ये हमारे फाउंडर मेंबर हैं जिनकी फोटो लगी हुई है, और ये जब इन्होंने इसी को अपना उद्देश्य माना था, तो हम लोग भी ये फाउंडर जो शुरुआती मेंबर है, पहली फोटो है, उनकी फोटो है। मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, सभी प्रवासी हमारे बाहर बैठे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रारंभिक दृश्य है जो संस्था के फाउंडेशन मेंबर जिनको बोलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब बढ़िया फोटो है और हमारे लिए मोटिवेशनल है, हमने सामने लगाई है जी, इससे एनर्जी मिलती हाँ, है, एनर्जी मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी जड़ों को जानना। तो ये हमारी एक जड़ कस्बा क्षेत्र बार बार जो सीएम बंसल है, सचिव रहे लंबे समय तक, उनको बहुत याद करते हैं। उनके बारे में कोई 2 शब्द आप बोलिए। उनका काम अच्छा रहा है, जो काम करेगा सब दही कर ले। जो काम सेवा उन्होंने की है, अब मैं ये मानता हूँ हम कुछ नहीं उसके आगे मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं, मेरा टारगेट ये है कि हम लोग उनसे ज़्यादा सेवा करें। बस कंपटीशन कुछ सेवा में भी होना चाहिए कि उन्होंने सेवा की, हम उनसे ज़्यादा करें। मुझे याद है विकास जी, 20 वर्ष लगभग पहले उनका लगभग दूसरे तीसरे दिन एक प्रेस नोट जाता था और संस्था के बारे में कुछ ना कुछ वो करते रहते थे। ये चीज़ें उनकी हम आज भी नहीं भूल पाए। हम लोग याद रखेंगे, आपको फिर याद दिलाएंगे। मेरे पास फ़ोन आया था अंकल का, वो मतलब बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे यंग टीम आई है तो तुम लोग अपने हिसाब से इस प्रोग्राम को करो। बोले जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो बोले हम लोग तुम्हारी एज से छोटे थे, बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को कहा कि एकदम यंग टीम बना के और तुम काम करो, और संस्था के हित में उनसे मेरी बात होती रहती है, मेरे पारिवारिक रिलेशन है, तो उनका बहुत रोजाना फोन है। संस्था के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ बैठे भी सोचते हैं, चिंता रखते हैं। नहीं, उनकी पोस्ट भी देखते रहते हैं, उनकी पोस्ट भी ऐसी पोस्टें आती हैं। हाँ, वो एक संस्था से मैं यही बोलता हूँ। आपने जो मेरे को स्टार्टिंग में बोला कि चुनौती, तो उन्होंने चुनौती नहीं ली, उन्होंने उसको सेवा के रूप में लिया, तो वो सेवा के रूप में लिया तो उन्होंने सेवा की। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको
तो दोस्तों ये देखिए कैसी एक संस्था जो कि पूरे राजस्थान में विख्यात है अपने चिकित्सा सेवाओं के लिए। दोस्तों ऐसी संस्था के एक वर्तमान के और एक पूर्व के, और दोनों ही हम वर्तमान के मान सकते हैं। तो ऐसे धुरंधरों से आज मुलाकात हुई और जाना संस्थाओं के बारे में कुछ बहुत सी बातें दोस्तों ऐसी रह भी गई होगी जो कस्बे के लोगों के हो सकता है दिमाग में ऐसे सवाल रहे होंगे। फिर हम मिलेंगे और ऐसा एक प्रकार से ओपिनियन लेकर ही हम इस बार जो है मिलेंगे। तो तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।